चाइना के जितने भी विरोधी देश हैं, खासकर क्वाड के बाकी 3 सदस्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये सब देश मिलकर चाइना जो शिनजियांग प्रांत में वीगर मुस्लिम्स को प्रताड़ित करता है, उसके खिलाफ आवाज उठाया करते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, ये सभी वेस्टर्न और यूरोपियन देश इसमें फ्रंट के ऊपर रहते हैं। पिछले कल भारत के पास भी मौका था शिनजियांग प्रांत में वीगर मुस्लिम्स के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर चाइना को घेरने का, लेकिन भारत ने दुनिया के तमाम देशों को चौंका दिया। दरअसल पिछले कल देर शाम को यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वेस्टर्न देश शिनजियांग प्रांत में ह्यूमन राइट वायलेशंस को लेकर चाइना के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लेकर आए थे। ये रेजोल्यूशन पास होने के बाद चाइना शिनजियांग प्रांत में जो कुछ भी कर रहा है, वीगर मुस्लिम्स को डिटेंशन सेंटर में डिटेन करके वहाँ पर रख रहा है, वीगर मुस्लिम्स की मस्जिदों के गुंबद तोड़ रहा है, मस्जिदों को तोड़वाकर वहाँ पर रेस्टोरेंट या फिर पब्लिक टॉयलेट खड़े कर रहा है। ये रेजोल्यूशन पास होने पर इन सब के ऊपर डिबेट की जानी थी। भारत और चाइना के बीच तो पहले से ही मनमुटाव चल रहा है। लद्दाख एलएसी के पास हमारा कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है और वहीं चाइना भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक पैटर्न के तहत पाकिस्तान बेस्ड आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने में हमारा रास्ता बार बार ब्लॉक कर रहा था और इंडिया के साथ बॉर्डर के ऊपर चाइना के एग्रेशन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में माना जा रहा था कि भारत इस रेजोल्यूशन के ऊपर चाइना का विरोध करेगा। कम से कम रशिया नहीं तो वेस्टर्न देशों को उम्मीद थी कि भारत चाइना के खिलाफ तो जरूर खड़ा होगा। रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि यूएस, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे वेस्टर्न देशों ने इस रेजोल्यूशन के ऊपर भारत से समर्थन भी मांगा था, लेकिन यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 47 मेंबर्स को पिछले कल भारत ने पूरी तरह से चौंका दिया। दरअसल पिछले कल चाइना के खिलाफ लाए गए रेजोल्यूशन के ऊपर यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में वोटिंग हुई। वोटिंग में ह्यूमन राइट काउंसिल के 47 मेंबर्स को चाइना के पक्ष में या फिर एब्सटेन करके वोटिंग में शामिल नहीं होना था। रेजोल्यूशन के पक्ष में यानी यस वोट का मतलब था कि हाँ, वो देश चाहता है कि शिनजियांग प्रांत में चाइना जो ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रहा है उसके ऊपर डिबेट हो। नो वोट का मतलब था कि चाइना के खिलाफ कोई भी डिबेट ना हो और शिनजियांग प्रांत में वीगर मुस्लिम्स के ऊपर कोई ह्यूमन राइट वायलेशंस नहीं हो रही हैं। और एब्सटेन का मतलब तो हम सबको पता है, वोटिंग में भाग ना लेना, यानी ना साथ देना और ना ही खिलाफ जाना। लेकिन जिस देश के खिलाफ रेजोल्यूशन लाया जाता है, इसको भी उसी के पक्ष में ही माना जाता है, क्योंकि एब्सटेन करने वाले देशों के वोट ना करने के कारण रेजोल्यूशन गिर भी जाता है और रेजोल्यूशन पास भी हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कल इस मसले के ऊपर वोटिंग में ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। रेजोल्यूशन को पास करने के फेवर में यानी यस वोट करने वाले मात्र 17 देश थे, जबकि 19 देशों ने चाइना को बचाया यानी चाइना के फेवर में नो वोट किया, जबकि 11 देश ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और अब्सटेन किया। ये 11 देश अगर वेस्ट देशों के साथ चले जाते तो चाइना रेजोल्यूशन हार जाता और खास बात ये रही कि भारत भी एब्सटेन करने वाले 11 देशों में शामिल था। हैरानी वाली बात यह है कि पाकिस्तान, कतर, यूएई, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों ने भी चाइना को सपोर्ट किया और चाइना के फेवर में इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया। ये चाहे तो अपनी कम्युनिटी के वीगर मुस्लिम्स के लिए आवाज उठा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहीं एब्सटेन करने वाले 11 देशों में भारत, यूक्रेन, ब्रिक्स सदस्य ब्राजील और अर्मेनिया मुख्य रूप से शामिल थे। वहीं इस रेजोल्यूशन के पक्ष में यानी शिनजियांग प्रांत के वीगर मुस्लिम्स के ऊपर डिबेट करवाने के लिए जिन 17 देशों ने यस वोट किया, उनमें मुख्य देश थे फ्रांस, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड्स, पोलैंड, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और यूएसए यानी अमेरिका। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में ह्यूमन राइट वायलेशन के मुद्दे के ऊपर चाइना का विरोध करता तो कल को चाइना भी ह्यूमन राइट वायलेशंस के मुद्दों पर हमें लगातार घेरता। अभी के समय चाइना भी हमारे खिलाफ ह्यूमन राइट वायलेशंस के ऊपर कुछ नहीं बोलता है, ना ही हमारे माइनॉरिटी के मुद्दे के ऊपर कभी भी दखल देता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपने एब्सटेन के वोट के फैसले के ऊपर यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी, यानी भारत ने इसके ऊपर कुछ बोलने से भी परहेज किया। खैर, आपको क्या लगता है कि चाइना के खिलाफ इस रेजोल्यूशन के ऊपर एब्सटेन करके भारत ने क्या सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।